स्वागत है दोस्तों आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइनक्स से रिलेटेड इंस्टॉलेशन और कुछ कॉन्फ़िगरेशन की। तो आज की वीडियो में जो हम चीज़ कवर करने वाले हैं, टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, वो हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कौन कौन सी डायरेक्टरीज होती हैं, GUI या CLI क्या होता है, सुपर यूज़र रूट के बारे में पढ़ेंगे, CentOS को इंस्टॉल करने से पहले उसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, देन इंस्टॉलेशन ऑफ CentOS और बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ CentOS। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्टरीज इन लाइनक्स OS। सबसे पहली डायरेक्टरी आती है स्लैश, इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी बेसिकली जब भी आप CentOS या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो एक यूजर बनता है। जैसे विंडोज में जब आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर बनता है, वैसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक यूजर बनता है जिसको बोलते हैं हम रूट। तो स्लैश जो होता है वो होती है रूट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी लाइनक्स OS की। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे मेन डायरेक्टरी जो होती है वो होती है स्लैश, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। दूसरी डायरेक्टरी होती है स्लैश रूट। स्लैश रूट ये होती है जब आप यूजर, जैसे मैंने बताया आपको कि रूट यूजर बनता है तो स्लैश रूट जो होती है वो होती है होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर रूट। तो रूट यूजर की वो होम डायरेक्टरी होती है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज में यूजर्स के अंदर जाकर के पर्टिकुलर उस यूजर का नाम होता है और उसके अंदर उसकी डायरेक्टरी होती है। सेम वही चीज यहाँ पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के अंदर उसके नाम का एक फोल्डर बन जाता है और स्लैश रूट बन जाता है, तो ये होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर रूट कहलाती है। उसके बाद आती है स्लैश ETC। जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स होती हैं आपके लोकल सिस्टम की, वो सारी की सारी कहां जाके सेव होती है, स्लैश ETC में। जैसे विंडोज में आपने देखा होगा प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स x86, उसी तरह से लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लैश ETC होती है। फिर उसके बाद आती है स्लैश बूट। स्लैश बूट जैसे हमने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि कर्नल एग्जीक्यूटेबल बूटिंग रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल इसमें होती है, राइट। उसके बाद आती है स्लैश होम। जितने भी यूजर बनते हैं वो सारे यूजर पर्टिकुलर स्लैश होम डायरेक्टरी के अंदर जाकर के बनते हैं और उसके नाम की खुद की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा विंडोज में यूजर C के अंदर यूजर्स डायरेक्टरी होती है और उसके अंदर जाकर के उस पर्टिकुलर यूजर, कोई भी यूजर बनता है तो उस यूजर के नाम की एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है। सेम वैसे ही लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्लैश होम के अंदर उस यूजर की डायरेक्टरी बनती है और उसके अंदर जाकर के सारा का सारा वर्क उसका होता है सेव। उसके बाद आती है स्लैश MNT। स्लैश MNT बेसिकली होती है टेम्पररी माउंटिंग फाइल के लिए। कभी भी कहीं आप CD या DVD आपने डाली, उसको माउंट कराना है, मतलब उसके सिस्टम पे, आपके लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको उसको शो करना है, तब स्लैश MNT हम उसको यूज में लेते हैं। इसी तरह स्लैश SBIN होती है, जो सिस्टम की जो बाइनरी फाइल्स होती हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, उसके लिए स्लैश SBIN डायरेक्टरी होती है। ऐसे ही स्लैश var होती है जो कि वेरिएबल डेटा फाइल्स से रिलेटेड होती है। अब हम बात करेंगे GUI और CLI की और सुपर यूजर रूट की। GUI क्या होता है? GUI होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि आपने विंडोज में देखा है, विंडोज को जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने एक ग्राफिकल इंटरफेस आता है जिससे आप कम्युनिकेट कर लेते हैं और आप जो भी कोई एप्लीकेशन चलाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट दिखता है। सेम ऐसे ही CLI भी होता है जिसको बोलते हैं हम कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है? एक ब्लैक स्क्रीन होती है और वहां पे जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट कराते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट शो होता है। हम इस चीज को और आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। उसके बाद आती है रूट यूजर। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे विंडोज में एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसी तरह से लाइनक्स में रूट यूजर होता है बाय डिफॉल्ट, और इसके पास सारे प्रिविलेज होते हैं आपके परफॉर्म करने के लिए, टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। देन हम बात करते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट। CentOS को आप इंस्टॉल करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। इसकी कोई खास सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। हम यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन अभी बात करेंगे वो CentOS इंस्टॉलेशन की करेंगे, राइट। तो इसमें ऐसा कोई खास नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इसकी खास रिक्वायरमेंट हो। AMD, Intel 64 ARM और IBM पावर सिस्टम्स पे भी ये वर्क करता है। और बेसिक जो रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट कम से कम 2 GB रैम होनी चाहिए और मैक्सिमम तो आप जितनी चाहे आप कर सकते हैं, राइट। तो मिनिमम 2 GB रैम है इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ CentOS की। तो CentOS को इंस्टॉल करने से पहले, जो कि लाइनक्स का एक फ्लेवर है, राइट, उससे पहले हम सबसे पहले उसकी ISO फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा जिससे कि हम उसको बूटेबल CD या बूटेबल USB ड्राइव में सेव कर सकें और इंस्टॉलेशन चालू कर सकें। तो सबसे पहले आपको उस बूटेबल फाइल को बनाने से पहले उसको ISO फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप गूगल जब ओपन करेंगे google.com तो उसका जो सर्च बार आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वहां पे मैंने लिखा है डाउनलोड
CentOS। जैसे ही मैं डाउनलोड CentOS करूंगा तो एक पेज ओपन हो जाएगा इस तरह से। नीचे उसके सर्च बार बहुत सारे होंगे जिसमें आपको लिखा होगा डाउनलोड CentOS। अभी जो लेटेस्ट वर्क हम करने वाले हैं CentOS 8 पे करने वाले हैं, तो वो CentOS 8 जो ISO, जैसे मैंने इस पे इसको हाईलाइट कर रखा है, इस पे जाके क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा ये एक और पेज ओपन कर देगा इस तरह से, जैसे आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे CentOS मिरर की लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहले मिरर को मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ISO फाइल को डाउनलोड कर लूंगा। जब मेरी ISO फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो मैं उसको बूटेबल बना लूंगा। पेन ड्राइव में बनाना चाहते हैं तो पेन ड्राइव में, और अगर आप उसको CD में बनाना चाहते हैं तो CD DVD उसमें आप बना सकते हैं। जब ये बन जाएगी तब हम इंस्टॉलेशन इसको स्टार्ट करेंगे। दोस्तों मैं CentOS 8 जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो वर्चुअल मशीन पे कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप USB से बूट कराते हैं अपने फिजिकल सिस्टम को, तो ये इस तरह से स्क्रीन आपको शो करेगा CentOS Linux 8। इसमें आपके 3 ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल CentOS Linux, टेस्ट और ट्रबल शूटिंग। हमको इंस्टॉल करना है CentOS 8, तो हम इंस्टॉल CentOS 8 पे एंटर कर देंगे। इस तरह से इसका कुछ प्रोसेस चलेगा। प्रोसेस चलने के बाद ये कुछ इंस्टॉलर आपका जो होगा कुछ वेट करेगा, या हार्डवेयर रिलेटेड आपकी चीज़ें को चेक करेगा कि हाँ ये कंपेटेबल है या नहीं है, और देन उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन चालू होगा। जब ये सारा का सारा वेरीफाई कर लेगा कि हाँ आपका सिस्टम इंस्टॉलेशन के लिए, CentOS इंस्टॉलेशन के लिए परफेक्ट है, तो ये एक वेलकम स्क्रीन देगा। आप यहाँ पे आपकी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश इंडिया चूज की है। देन आप कंटिन्यू पे जाएंगे। कंटिन्यू पे जाने के बाद ये आपको इंस्टॉलेशन समरी दिखाएगा। उसमें आपके लोकलाइजेशन, सॉफ्टवेयर, सिस्टम आदि काफ़ी चीज़ें होंगी। हम सबसे पहले इस CentOS को इंस्टॉल करेंगे मिनिमल रूप से, मतलब CLI बेस पे, कमांड लाइन इंटरफेस जो अपने पहले डिस्कस किया था उस बेस पे इंस्टॉल करेंगे, और उसके अंदर ही जा करके बाकी सारे इंस्टॉलेशन अपन करेंगे, राइट। तो अभी हम सबसे पहले सॉफ्टवेयर सिलेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे सर्वर विद GUI है, इसको क्लिक करते हैं। इसकी जगह हम यूज करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन, बेसिक फंक्शनलिटी के साथ। डन कर दूंगा मैं इसको। अब मैं सिस्टम में जाके इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे जाऊंगा कि मेरे सिस्टम में कौन सी कितनी हार्ड डिस्क कनेक्ट हो रखी हैं और उस पे इंस्टॉलेशन मेरे को किस तरह से चाहिए। तो मैं जैसे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क शो कर देगा कितने GB की है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे VMware दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं CentOS जो इंस्टॉल कर रहा हूँ वो अपने वर्चुअल मशीन पे कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे इसलिए इसने VMware वर्चुअल मशीन का दिखाया है। मैं उस पर क्लिक करूंगा और जैसे उसको डन कर दूंगा। मेरे को अभी ऑटोमेटिक पार्टीशन चाहिए, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो इसलिए मैंने कस्टम पे नहीं गया। अगर आपको कस्टम पे जाना है तो आप कस्टम पे भी क्लिक कर सकते हैं, बट अभी मेरे को जैसे मैंने बताया आपको ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करना, तो ऑटोमेटिक के लिए जस्ट क्लिक करा और देन डन प्रेस कर दिया। अब जैसा कि ये इंस्टॉलेशन हो चुका है, अब मैं रूट में जाकर के रूट का पासवर्ड सेट करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि रूट यूजर सुपर यूजर होता है और इसके पास सारी प्रिविलेज होती हैं। अकाउंट आपके जो CentOS और जो Linux फ्लेवर सिस्टम होता है उनको इंस्टॉलेशन के, उसके टास्क को रन करने के लिए, उसके हर एक चीज को परफॉर्म करने के लिए पासवर्ड देने के बाद मैं उसको डन कर दूंगा और जस्ट बिगिन इंस्टॉलेशन जो है उस पर मैं क्लिक कर दूंगा। CentOS का मिनिमल इंस्टॉलेशन मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 मिनट लेगा इंस्टॉलेशन होने में। अब हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये रिबूट सिस्टम करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको रिबूट सिस्टम कर देंगे। इस तरह से आपकी स्क्रीन हो जाएगी जब आप स्टार्ट करते हैं। तो जब आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, रीस्टार्ट हो जाएगा सिस्टम, तो इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है CentOS Linux 8 कर्नल का कौन सा वर्जन है और देन लोकल होस्ट लॉगिन। तो यहाँ बेसिकली इस तरह से आपका ये पूरा सेटअप इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे आप लॉगिन, जैसे मैंने आपको बताया, रूट यूजर से लॉगिन करोगे। बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है। जो आपने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड डालिए इंस्टॉलेशन के ड्यूरिंग। अब इसका मतलब समझिए, जो root@localhost स्पेस टिल्ड का साइन और फिर हैश लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? रूट मतलब आप किस यूजर से लॉगिन हुए हो। यहाँ पे अगर जैसे सपोज करो किसी और यूजर से आप लॉगिन होते तो यहाँ पे उसका नाम आता। फिर बात आती है लोकल होस्ट।
आपके जो सिस्टम है उसका होस्ट नेम क्या है, आपके कंप्यूटर का नाम क्या है, वो यहाँ पे डिफाइन होता है लोकल होस्ट। अगर आपने कोई अपने सिस्टम का नाम दिया हुआ है तो वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा, लोकल होस्ट की जगह वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो टिल्ड का साइन हो रखा है, ये टिल्ड का साइन क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है उसकी होम डायरेक्टरी को, कि यूजर की होम डायरेक्टरी है। देन फिर आता है हैश। हैश मतलब उस यूजर जो कि रूट यूजर है, जैसे इस समय root@localhost, तो रूट जो यूजर है अगर उसके सामने हैश लिखा हुआ है, इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर है, उसके पास सारी प्रिविलेज हैं। अगर यहाँ पे हैश की जगह कुछ और आता साइन, जैसे अपन बाद में डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब वो एक सिंपल यूजर होता है। ओके, ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।